चलिए स्टूडेंट, जैसा कि पिछला क्लास में मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी हिंदी क्वालिफाइंग पेपर के लिए, यूपीएससी हिंदी क्वालिफाइंग पेपर के लिए और 10 का 12 का हिंदी व्याकरण और यहाँ तक जो टीचर बनने जा रहे हैं हिंदी यूपी बीएड या बिहार बीएड का या बिहार दरोगा में हिंदी में, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और बिहार बोर्ड 10th और 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आज का दिन, खासकर आज का क्लास, क्योंकि ये सूत्र है बाबू, एक तरह का रामबाण है। अगर इतना दिमाग में बैठा लिया, एक तरह अगर मेरा जो फर्स्ट क्लास ये कर रहा है वो मेरा पिछला वीडियो जाके पिछला क्लास देख लेगा तो ये सब आराम से समझ में आ जाएगा। इसको उपयोग करना भी सिखाए थे, प्रयोग करना, क्योंकि प्रयोग कर कर एग्जाम में बनाइएगा आप तो आपसे गलती कभी भी नहीं होगा। तो चलो, जैसा हम किए थे आपसे वादा वो आज सामने है आपके बोर्ड के ऊपर, तो चले अब पढ़ते हैं। जैसे उच्चारण स्थान आता है बाबू कि निम्नलिखित में से कंठ से बोले जाने वाली शब्द कौन सा है। तो कंठ देख रहा है बाबू, कंठ, कंठ से कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है? अ, देख रहे हैं यहाँ से आवाज थोड़ा बता रहा है, अ आ क ख ग घ ह और ये दो बिंदु विसर्ग, इसे कहाँ से बोला जाता है बाबू? कंठ से बोला जाता है। प्रैक्टिस करो ना, बोलो ना अ, देखो तो यहाँ थोड़ा कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? अगर यहाँ प्रभाव पड़ रहा है यानी कंठ से आवाज़ निकल रहा है, यानी तुमको ये सब याद कर लेना है बाबू, तो 1 नंबर फिक्स रहेगा। सिर्फ विसर्ग से उससे 4 से 5 नंबर हर साल पूछती है, एकदम बिहार का कोई भी एग्जाम ले लो, यहाँ तक यूपीएससी हिंदी क्वालिफाइंग पेपर में पूछता है बाबू, ये तो बिहार ही है। टीचर वाला ले लो, यूपी बीएड, बिहार दरोगा, सब अभी पढ़ लो यहाँ मेरे पास, और पढ़ के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, सब इसी से एकदम बने जाएगा, 100% बनेगा। अब 2 नंबर है बाबू तालु। अब बोलेगा आए सर तालु किसे बोलते हैं? तालु इसको बोलते हैं बाबू जो जिला ऊपर जो है ना, ऊपर इसको बोलते हैं तालु। तो जैसे बाबू बोलो ई, देखो तो ऊपर जाके बस सट रहा है कि नहीं, सट स्पर्श हो रहा है ना, ई च छ ज झ य तलबी स, ये सब क्या कौन सा उच्चारण है बाबू? तालु। तालु से कौन सा वर्ण बोला जाता है? यही सब बोला जाता है। अब आता है बाबू मूर्धा। मूर्धा से त्रि, क्या बाबू? त्रि ट ठ ड ढ र स, ये सब क्या हुआ बाबू? मूर्धा। मूर्धा क्या कौन सा? ट। मूर्धा किसको बोलते हैं? ट ठ ड, मूर्धा जो जीभ ऊपर आ रहे हैं इसके मूर्धा बोलते हैं बाबू। आ रहा है समझ में? अब दूसरा है क्या? दंत। दंत तो सब जानवर करता है द, जैसे त बोलो, री बोलो, थ बोलो, द बोलो, अगर दांत नहीं रहता तो ये सब वर्ड बोला जाता नहीं ने, यानी दंत से बोला जा रहा है। जैसे बोलो त, देखो तो ऊपर वाला दांत नीचे स्पर्श हो रहा है, जीभ थोड़ा बहुत निकल रहा है, दोनों दांत स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर दांत स्पर्श हो रहा है तो ये सब वर्ड किससे बोला जा रहा है? दंत से बोला जा रहा है। अगर आपको गहराई में जानकारी चाहिए तो मेरे पिछला वाला क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ समझाए थे, एकदम सब प्रैक्टिकल एकदम समझाए थे, प्रयोग करके सिखाए थे, और हम बोले थे लड़के लोग से कि हम बोर्ड पर एक बार लाएंगे तो इसको एक बार देख लीजिएगा और यही एग्जाम एकदम इसी से जाकर मार दीजिएगा, एकदम कंटेंट 100% एकदम सिक्योर, एकदम 100% सही हो जाएगा। अब क्या है अगला बाबू? ओष्ट। क्या है बाबू? ओष्ट। ओष्ट मतलब ओट। ओट से बाबू जैसे बोलो तो ऊ, देखो तो ऊ, ओट का काम है ना, अगर ओष्ट नहीं रहता ऊ बोलते तो आगे निकल ऊ बोल ही नहीं पाते। फिर क्या है? प, देखो तो ओट सट रहा है बाबू, फ ब भ, बिना ओष्ट के सब बोला ही नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में? एकदम आसान शब्दों समझ नहीं सब रहेगा तो समझो फोकटे का नंबर नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे दिया, 5 मिनट टाइम निकाल के वीडियो देख लिया, 5 मिनट 10 बार 20 बार लगातार देख रहे तो यहाँ तो छप जाएगा। का जरूरी लिखना, का जरूरी याद करना, खाली 10-20 बार वीडियो देख लो, ये वाला अपने आप छप जाएगा दिमाग में। अब आते हैं बाबू, देखो ये तो एकदम सीधा सीधी हो गया, कितना एग्जाम में पूछ जाता है कंठ और नासिका शब्दों से कौन सा वर्ण बोला जाता है? ऑप्शन में आ ई उ अंग। अब देखो आ ई उ होगा ना, अंग होगा, ऐसे अंग, कंठ नासिका, अंग, नासिका मतलब थोड़ा बहुत नाक से, और कंठ अंग, देखो तो नाक से थोड़ा उतार रहा है बाबू, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया समझ में? अब आता है दूसरा मूर्धा और नासिका। मूर्धा और नासिका, मूर्धा तो अभी बताए थे किसको बोलते हैं, और नासिका मतलब नाक बताए थे, ज बोलो तो ज, बिना मूर्धा का हो जाएगा ज, थोड़ा नाक का भी आ रहा है बाबू। और 2 नंबर है दंत और ओष्ठ। दांत यानी दांत और होठ, व बोलो तो व, दंत और ओष्ठ, व बोल रहे तो दांत, ओष्ठ आगे की ओर आ रहा है, और व द बोल रहे तो ये व बोल रहे तो थोड़ा ऊपर वाला दांत, और दूसरा दांत ऊपर, ये भी ऊपर जा रहा है, वो भी नीचे की ओर जा रहा है, यानी दंत का भी काम है, यानी दंत और ओष्ठ दोनों मिलकर कौन सा वर्ड बोलती है बाबू? व बोलती है। और तालु और नासिका मिलकर क्या बोलते हैं बाबू? न। क्या? न।
आ रहा है समझ बाबू। और ओष्ठ और नासिका, ओट और नासिका म, देखो तो म, नाक से भी आ रहा है, ओष्ठ से भी काम आ रहा है बाबू। और दूसरा है नासिका, अनुस्वार बोलते हैं जिसको अंगा बोलते हैं, ईश्वर है ना बाबू। ये सिर्फ नासिका से बिंदु, चंद्र बिंदु के लिए यहाँ नासिका लगे ना, तो ये तो खाली कंठे का काम था। अब है तो कंठ और ओष्ठ, यानी कंठ और ओठ। ओ आ रहा है थोड़ा बहुत यहाँ से आवाज, ओ आ रहा है यहाँ से आवाज बाबू। फिर क्या है कंठ और तालु, यानी कंठ और तालु, ए ओ, पहले ओ नहीं आएगा बाबू, गलत सॉरी, ए। और फिर क्या मात्रा वाला ए, आ रहा है समझ में। ये पूरा याद कर लो बाबू, कोई भी एग्जाम में हमेशा की तरह 5 नंबर से कम नहीं पूछता है, चाहे मैट्रिक का हो, चाहे 12th का हो, चाहे बिहार बीएड हो, चाहे यूपी बीएड हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी क्वालिफाई पेपर हो, चाहे यूपीएससी क्वालिफाई पेपर हो। क्वालिफाइंग मतलब पासिंग हो, 5 नंबर कम से कम इतना ही से बाबू। और सोचो कंपटीशन में 1 पॉइंट दशमलव से क्या होता है, और यहाँ तो 5 नंबर आ रहा है, इतना ही सब 5 नंबर आएगा बाबू। अगर इसको विस्तार से आप देखना चाहते हैं तो मेरा पिछले वाला आप क्लास देख लीजिए, वहाँ एकदम एक्यूरेट एकदम बताया गया, ये भी एक्यूरेट ही है, मतलब वहाँ ज़्यादा विस्तार से आपको बताया गया है। जैसा कि हम आपसे बोले थे कि अगला क्लास में एकदम लाएंगे वर्ड एकदम खाली देख के, अच्छा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। चलिए समझ में आ रहा है, इतना पूरा इजी लाएंगे बाबू, हर एक टॉपिक के ऊपर ऐसा ऐसा तोड़ लाएंगे कि याद नहीं करना, सिर्फ 10 से 20 बार आप वीडियो देख लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगला क्लास में रखते हैं, आखिर सॉल्यूशन तो होना चाहिए। अगला क्लास व्याकरण की अगली क्लास में हम सारे बोर्ड पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख देंगे, और कौन सा वर्ष में पूछा गया था वो भी लिख देंगे। तब तो आप विश्वास कीजिएगा कि गूगल पर जाकर सर्च मारेगा कि सही में बोर्ड पर लिखा कि झूठ अपने मन से बना दिया, प्रूफ होना चाहिए ना। तो चलिए मिलते हैं व्याकरण की अगली क्लास में। अब तक यहीं 5 नंबर तक का कंप्लीट हो चुका है 3 वीडियो में, मात्र 30 मिनट देखिए और 5 नंबर पाइए, और क्या इसे चाहिए, 3 वीडियो 30 मिनट। चलिए बाबू, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास फैलाइए, शेयर कीजिए। अगर क्लास मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी अगर वीडियो अपलोड करता है तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है बाबू, जय हिंद।